हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग आईआईटी जैम का डिफरेंशियल कैलकुलस का सेक्शन का क्वेश्चन करेंगे। पार्टिकुलरली क्वेश्चन बेस्ड ऑन इटरेटेड लिमिट्स, पार्शियल डेरिवेटिव्स एंड डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन। और इस टाइप के क्वेश्चंस में अधिकांशतः लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। ठीक है, आज हम लोग इसी चीज़ को सेटल करने वाले हैं इस वीडियो के थ्रू से। तो वीडियो जो भी आईआईटी जैम का बच्चे एग्जाम देंगे उनको भी बहुत हेल्प करेगा और साथ साथ गेट में भी आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो वीडियो की शुरुआत करें। बता दें, जैसे आप नीचे देख रहे होंगे, आईआईटी जैम के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग जो सेशन है हम लोग का, वो 17 दिसंबर यानी कल से स्टार्ट होगा। और एनबीएचएम के लिए 19 दिसंबर से स्टार्ट होगा। तो जो बच्चे सीरियस हैं और मैथ में थोड़ा और अच्छा करना चाहते हैं, मेल कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमें क्या दिया है? हमारे पास दिया एक फंक्शन R2 से R के बीच में डिफाइन किया गया एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई फाइव अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई फोर। देन पूछा जा रहा है कौन सा इसमें से सही या गलत होगा। ठीक है, the iterated limit this and this exist. Well, exactly one of the partial derivative this and this exist at this point. Both the partial derivative this and this exist at 0 0. Well, fourth, f is not differentiable at 0 0. ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल, जैसा मैंने बताया, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f है ना, एट 0 0। एंड इटरेटिव लिमिट्स जो होते हैं फंक्शन के, पहले x देन y एंड देन फिर फॉलोड y एंड देन x, इसके बारे में क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। और फंक्शन देखिए थोड़ा क्रेजी सा फंक्शन है, राइट है। फंक्शन भी ऐसा नहीं कि बड़ा ललीपॉप क्वेश्चन है, वैसा भी नहीं है, तो फंक्शन भी थोड़ा क्रेजी सा है। तो कैसे अप्रोच करें, क्या हमारा थॉट प्रोसेस हो इस टाइप के प्रॉब्लम्स में आने के बाद, क्योंकि कभी जस्ट टीएफआर एग्जाम गया है और बहुत लोग इसी में ही उलझ गए थे कि क्वेश्चन जानते हुए आंसर नहीं दे पाए। ठीक है, तो उसका एक तरीका होता है कि आप प्रैक्टिस बहुत अच्छा नहीं करते, या जो आप पढ़े हैं उसका अप्रोच साइज ढंग का नहीं है जो होना चाहिए। ठीक है, चलिए इस वीडियो में हम लोग कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। सॉल्यूशन, कैसे इस टाइप के प्रॉब्लम को हम लोग टेकल करें, इसके लिए हम लोग का सोचने का क्या तरीका होना चाहिए, हाउ वन शुड थिंक, क्या हमारा प्रोसेस हो इस टाइप की चीजों को देखने के लिए। तो पहले चीज रिकॉल कीजिए कि कोई भी फंक्शन है R2 से R2 के बीच में, राइट है। ओके, इफ यू हैव अ फंक्शन दिस, तो आपको क्या पता है, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? वेल, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f एट द पॉइंट p, इट्स नथिंग बट लिमिट p गोज टू जीरो, राइट है। जस्ट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में चेंजेस, जैसे p आपका ये पॉइंट p1 p2 है, तो जस्ट p1 प्लस t, देन p2 माइनस f ऑफ p1 p2 अपॉन दिस लिमिट शुड एग्जिस्ट। ठीक है, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है फाइनाइटली, देन वी से फंक्शन इज पार्शियली डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट p। ये होता है इसका मतलब। सिमिलरली y के रिस्पेक्ट में वन सो फोर्थ। ओके, एंड डिफरेंशियलिटी का भी कुछ है, उसको बाद में आके करेंगे हम लोग। तो चलिए बार फंक्शन को हम लोग गौर से देखते हैं। ये हमारा फंक्शन है, यहीं पे इसको लिख सकते हैं, बहुत ज्यादा तो है नहीं। तो पहले पार्शियल डेरिवेटिव हम लोग चेक कर लेते हैं x का एट 0 0। ठीक है, लेट्स लुक एट द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एट 0 0 पे बोल रहा है। ठीक है, so just changes along x-axis, y coordinate is fixed upon t, right है। y coordinate अगर हम जीरो पुट कर दें, तो y coordinate अगर जीरो पुट करें ऊपर वाला जीरो हो जाएगा, so everything is जीरो। तो ये भी जीरो, जीरो अपॉन टी, सो क्वांटिटी जीरो। ओके, डन, वेरी गुड। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y एट 0 0। चलिए y के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग जाएं, तो लिमिटिंग वैल्यू t गोज टू जीरो, f of 0 comma t minus f of 0 0 upon t. So limiting value t goes to 0, right है। x coordinate अगर हम 0 पुट करें, right है, so y का पावर 5, so this t का पावर 5 upon t का पावर 4 full divided by t, right है। So this t by t q, it's 1. So both partial derivative with respect to x at 0 0 and partial derivative of y, partial derivative function of y at 0 0 both exist. So well, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है कि exactly one of this exists, wrong, both the partial derivative exist, yeah, C option is correct. What about the iterative limits, ये exist कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये आप देख लेना पड़ेगा। तो पहली बात, इस फंक्शन को देखिए,
है ना। अगर y गोज टू जीरो करेंगे तो y गोज टू जीरो करेंगे तो ऊपरला पार्ट जीरो हो गया, राइट है, क्योंकि x नॉन जीरो क्वांटिटी है तो ऊपर जीरो हो गया, तो लिमिट जीरो, ये जीरो हो गया, ठीक है। तो ये तो जीरो हो गया। x गोज टू जीरो करेंगे, x गोज टू जीरो करेंगे तो यहाँ जाएगा आपको y का पावर 5 अपॉन y का पावर 4, राइट है, ध्यान से। x गोज टू जीरो करेंगे तो y का पावर 5 अपॉन y का पावर 4 आ जाएगा, जो कैंसिल होके y आ जाएगा, क्योंकि y जीरो की तरफ जा रहा है तो y नॉन जीरो क्वांटिटी, यू कैन डू द कैंसिलेशन। एंड वंस y गोज टू जीरो दिस क्वांटिटी गोज टू जीरो, so ये भी जीरो। तो ये भी एग्जिस्ट कर रहा है, ये भी एग्जिस्ट कर रहा है, और दोनों बराबर भी है ना, ये भी हमने ऑब्जर्व किया, ठीक है। ये भी हमारा लिमिट एज y गोज टू जीरो, ये तो कंप्लीट जीरो हो गया, और लिमिट x गोज टू जीरो तो फिर जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो गया, ठीक है। तो ये कंप्लीट क्वांटिटी जीरो हो गया। और यहाँ से भी हमने देखा एज y गोज टू, ये क्वांटिटी y आ रहा था, y गोज टू जीरो किया, ये भी जीरो हो गया। सो बोथ आर इक्वल इन फैक्ट, इटरेटिव लिमिट्स एग्जिस्ट एंड दे आर इक्वल, ठीक है। सो यहाँ से ये भी ऑप्शन सही हो गया, सेकंड ऑप्शन। अब फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट जीरो जीरो, फंक्शन डिफरेंशिएबल जीरो जीरो पर नहीं है, ये हमसे पूछा जा रहा है। और कैसे? अब डिफरेंशियलिटी के लिए तो अच्छी डेफिनेशन है वहां तक, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव तो एग्जिस्ट कर रहा है, तो चांसेस है कि डिफरेंशिएबल होगा। बट अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो दिमाग में क्या क्लिक कर रहा है आपका? कंटिन्यूस होना चाहिए, राइट है, ऑफ कोर्स कंटिन्यूस होना चाहिए। कंटिन्यूस है तो इसका मतलब लिमिट भी उस पॉइंट पे एग्जिस्ट करना चाहिए। तो अगर समहाउ इस फंक्शन का लिमिट एट जीरो जीरो नहीं एग्जिस्ट किया तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। Then, और ये फंक्शन थोड़ा क्रेजी सा दिख भी रहा है, इजंट इट, राइट। चलो देखते हैं इसका लिमिट क्या आता है। क्लियर हुआ? तो लिमिट जाने का बहुत सारा तरीका है। आप थ्रू पोलर फॉर्म, अगर नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो पोलर फॉर्म के थ्रू भी जा सकते हैं, या फिर जस्ट अलोंग, जस्ट लुक एट अलोंग x इक्वल टू my², अलोंग दिस कर्व लेट्स अप्रोच टू जीरो जीरो। क्या आता है मेरा फंक्शन, ये चेक कर लेते हैं, एफ ऑफ एक्स वाई। सो ये x के जगह पे आ जाएगा my², राइट है, फिर ये y² प्लस ये y5 अपॉन ये my² का होल स्क्वायर प्लस y4, ठीक है। ऊपर से आप अपना y4 कॉमन कर लीजिए, राइट है, इधर से आ जाएगा m² प्लस 1, एंड एज y गोज टू जीरो दिस क्वांटिटी गोज टू एज एक्स वाई गोज टू जीरो along this curve. So along this curve, this function goes to this, which depends upon the path. So limit at 0, 0 does not exist. So xy goes to 0, 0 of this function does not exist. ये लिमिट आपका नहीं एग्जिस्ट कर रहा। जब ये लिमिट नहीं एग्जिस्ट कर रहा तो फंक्शन कंटिन्यूस भी नहीं होगा, हेंस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0, 0. So function is not differentiable at 0, 0 is correct statement. So first C and D. So A, C and D are the correct option and B is the false option. करेक्ट है। कैसे चीजों को हम लोग ने करा, राइट है, ये इंपॉर्टेंट है कि कैसे गए। तो ये क्वेश्चन तो आएगा नहीं, बट एक अप्रोच, एक क्लैरिटी होनी चाहिए। बहुत लोग इसको देख के डर जाते हैं या और सब चीजें होती हैं, फिर नहीं होना चाहिए, राइट है। तो कभी किस फॉर्म में क्या लगाना पड़ेगा, कैसे क्या चीजें होंगी, तो उसको आप जितना अच्छे से देखने की या सीखने की कोशिश करोगे उतना अच्छा होगा। और वो लगता है कि खुद से करने के बाद नहीं हो रहा है, यू आर लुकिंग फॉर ए मेंटरशिप, तभी यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन कल से स्टार्ट हो रहा है। तो जो लोग आना चाहते हैं, अपने डर को गायब करना चाहते हैं ताकि उनका आईआईटी जैम का एग्जाम अच्छा जाए, तो यू आर मोस्ट वेलकम, ठीक है। और बाकी जो एनबीएचएम के लिए जुड़ना चाहते हैं, वो 19 तारीख से एनबीएचएम का कोर्सेज स्टार्ट होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन, ठीक है। बीएससी के भी बच्चे जो जुड़ना चाहते हैं, जो एनबीएचएम, जो इंटीग्रेटेड पीएचडी में कहीं जाना चाहते हैं, ठीक है। तो व्हाट्सअप टू यू, बाकी मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियोस में। टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर, बाय।